इतने सारी चीजें सारे इंक्लूडेड होते हैं आपके इंट्रोडक्शन चैप्टर में। तो उसमें क्या क्या होते हैं हमने उतना सारा तो यहाँ पे लिस्टिंग किया नहीं है, ठीक है। उसमें होते हैं आपका जनरल इंट्रोडक्शन, फिर आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, जिसको रेशनल बोलते हैं। देन आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स, देन ऑपरेशनल डेफिनेशन, फिर आपका आता है हाइपोथेसिस, फिर लिमिटेशंस। जितना लिखते हैं इंट्रोडक्शन, हाँ, तो वैसा ही कुछ है यहाँ पर आपको। इसमें जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो आपका मेथोडोलॉजी पार्ट भी आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें मेथोडोलॉजी डिटेल में नहीं लिखना है, आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं ये आप जरूर मेंशन करें। बाकी मेथोडोलॉजी का एक अलग से छोटा सा चैप्टर भी बनेगा लेटर ऑन, बट आपका एक बेसिक मेथोडोलॉजी जो आप फॉलो करने वाले हैं आपके शोध में, आर्टिकल में, तो उसको आप वहां मेंशन करें, ठीक है। और थीसिस स्टेटमेंट, दैट मींस आपका जो कंसेप्ट है, टॉपिक का कंक्लूजन, जिसको हम लोग बोलते हैं, टॉपिक का कंक्लूजन, प्रॉब्लम्स का कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट। इन सारे बातों को आप लिखेंगे, व्याख्या करेंगे, तभी जाके आपका एक अच्छा इंट्रो तैयार होगा, और नहीं करेंगे तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। हाँ, आर्टिकल को, सिग्निफिकेंस को आप कैसे ऐड करेंगे? जैसे आप करते हैं डिसर्टेशन में। हाँ, क्योंकि आप आर्टिकल लिख क्यों रहे हैं? आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो एक समस्या का ही ना अध्ययन कर रहे हैं भाई, है कि नहीं? तो समस्या क्यों आप अध्ययन कर रहे हैं? क्या तो समस्या का अध्ययन करना क्या फायदा है उसको? हम क्यों उसमें मेहनत करेंगे? क्या आप उसमें ये लिखेंगे कि इससे हमको एपीआई मिलेगा, एपीआई मेरा पड़ेगा, वही लिखेंगे हम। जैसे कि सब तो पहले ही कहते हैं कि कोई भी शोध हम करते हैं उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हमारे समाज में बहुत सारे समस्याएं हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए शोध करते हैं। इसी के लिए शोध को कहता है क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, नवीन ज्ञान का सृजन। और उसी शोध को लिख के व्यक्त करना ही तो होता है आर्टिकल, डिसर्टेशन, रिसर्च रिपोर्ट। इसका अलग अलग नाम, लेकिन चीज वही है। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। आप जो डिसर्टेशन बनाने वाले हैं, अभी एमएड के जो बच्चे हैं, आप जो डिसर्टेशन अभी बनाने वाले हैं, वो आपका थोड़ा सा बड़ा होगा। आप उसी जो बड़े आपका शोध होगा उसी का एक आप एक आर्टिकल तैयार कर सकते हैं पब्लिकेशन के लिए, 3000 to 4000 वर्ड में। बात समझ रहे हैं? और कोई सवाल? हाँ बोलिए। हाँ, डेफिनेटली। हाँ बताइए ना, फॉर एग्जाम्पल बताइए आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, हम आपको उसका समस्या देंगे सॉल्व करने के लिए। हमारे पास ऑलरेडी जो अवेलेबल चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत सारा डेफिनेशन हुआ है, पढ़े हैं ना डेफिनेशन? हाँ, डिफाइन किया इंग्लिश। पहले वो साइंस ऑफ सोल था, साइंस ऑफ माइंड हुआ, फिर साइंस ऑफ इंटेलेक्ट हुआ, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ, फिर आपका अल्टीमेटली वो स्टैंड किया साइंस ऑफ बिहेवियर, है ना। तो इतना चेंजेस कैसे हो गए? रिसर्च। क्योंकि जब आपके शोध से एक समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं निकला, तब उस पर और शोध किया गया, तब तक शोध करता रहा जब तक कि उसका सही आउटकम नहीं निकला, समस्या का समाधान नहीं मिला। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, जरूर होंगे, एकदम।
हाँ ठीक ठीक, थैंक यू। आप कह रहे हैं कि आउटकम का चेक करना चाहिए। आउटकम हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है ना, एकदम सही बोल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, कयास लगाते हैं कि इस प्रोसेस से हम रिसर्च करेंगे तो हमको एक नया आउटकम मिलेगा। कभी कभी देखते हैं कि इस पे हमारा और रिसर्च हो चुका है ऑलरेडी। इसी के लिए हम लोग रिव्यू करते हैं ताकि हमको ये पूरी तरह से हम आश्वस्त हो जाएं कि हम जिन समस्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं उन समस्याओं का अध्ययन इसके पहले नहीं हुआ है, ये अश्योर करना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए लिटरेचर का स्टडी जरूरी होता है। ठीक है, तो जब हमारे पास न्यू आउटकम होंगे तो आउटकम को हम पूरी तरह से भले अचीव नहीं कर पाएंगे तो नियर अबाउट तो जाएंगे जरूर, उसके करीब तो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? यस नो? ठीक है, तो आप वहां पर फाइंड आउट करेंगे कि हमारा आउटकम वहां से कितना दूर है, फिर हम उसमें से स्टडी शुरू करेंगे। तो यदि वो अचीवेबल आउटकम होंगे, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका समाधान जरूर है। तो यदि कोई समाधान होगा तो हम रिसर्च के माध्यम से उसको कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई समस्या ही नहीं है तो उसका समाधान नहीं हो सकता। क्लियर? और कोई सवाल? तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने अपना अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है? नहीं कर लिए तो कर लीजिए, क्योंकि ये एंड पे फाइनल सेशन जब होगा ना तो हम यहीं पर रहेंगे और मेरे पास आपके सबका समस्या आना चाहिए। और ये जिम्मेदारी हम अंजू मैडम को देंगे कि वो कलेक्शन करके हमको देंगे इन समस्याओं का, और हम सबसे आर्टिकल उम्मीद करेंगे।